सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल क्लास लास्ट पार्ट तक वैल्यू एडिशन मेथड के या यू कैन से वैल्यू एडिट मेथड के हम लोग कहाँ तक आ गए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 22 किया था और मैंने बोला था तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग आपको बाद में कराएंगे। खैर अभी आप लोगों को नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्या है हम लोग का 24 क्वेश्चन नंबर। चलें, कैलकुलेट एन वी ए एफ सी। बेटा ये फुल नेम लिखा हुआ है इसका, नेट वैल्यू एडिड एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आप समझ जाइए एन वी ए एफ सी आपको निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। पहले क्या निकालोगे आप लोग? याद कराओ मुझे, जल्दी से याद कराओ सर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं फिर कराता हूँ। ये हम लोगों का बेसिकली पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है? जो लास्ट क्लास में कराया था वो कर वहीं से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या निकालना है सर? क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर अभी तो आपने बताया कि हम लोगों को निकालना है एन वी ए एफ सी निकालना है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? सबसे पहले सर आप निकालते हैं जी वी ओ एम पी। मैं क्या निकालता हूँ सर? आप निकालते हैं जी वी ओ एम पी। आइए पहले जी वी ओ एम पी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्म में लिख लीजिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आइए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के साथ सेल्स कितना है मेरा? सर सेल्स है आपका 200। बेटा कितना है सेल्स मेरा? 200 प्लस चेंज इन स्टॉक मेरा अगर मैं देखूं कितना है, ये रहा मेरा चेंज इन स्टॉक कितना है भाई? 10। ओके, 10 बहाने करके ले गए दिल। यार गाना आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश कर रहा हूँ यार, अकेले बैठ के आप लोगों को फ़ोन के सामने पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है? तो 10 बहाने करके ले गए दिल। चलो भैया आ जाओ, मजाक मत करो यार। 10 करोड़, ठीक है? चलिए, जी वी ओ एम पी के बाद जो सेल्स बोलोगे सर आप भी कमाल हो यार, छोड़ो यार, करना पड़ता है थोड़ा सा। 210 करोड़, ठीक है भाई, बात समझ गए मेरे बेटा? तो ये हमारा क्या आ गया? जी वी ओ एम पी हमारा आ गया है। आप रख दीजिए। आप सिंपली क्या निकालना है हम लोगों को? सर आपको निकालना है एन वी ए एफ सी। अभी क्या निकाला है सर? आपने निकाला है जी वी ओ एम पी। बनाइए फॉर्मूला नेट। तो क्या करोगे? माइनस का डेप्रिसिएशन। वी ए निकालना है, क्या करोगे? वी ए में से वैल्यू एडिट में से क्या करोगे तुम लोग? सर वी ए है तो हम माइनस कर देंगे आई सी को। एफ सी है तो क्या करेंगे सर? एफ सी है तो हम यहाँ से भी एन आई टी को माइनस कर देंगे। जी वी ओ एम पी मेरा भी कितना आया सर? 210 और माइनस डेप्रिसिएशन देखो कहाँ लिखा है? पूरे क्वेश्चन में डेप कहीं नहीं है सर। ये तो रहा परचेज ऑफ मशीन इज टू। नो बेटा ये कुछ नहीं है, ये एक फिजूल की बात घुमाने के लिए दे रखी है, हमारा डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है? डेप का दूसरा नाम मैंने बता रखा है आप लोग को, दैट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप हमारा 0 है। माइनस आई सी कितने? इंटरमीडिएट कंजप्शन देखो, ये रहा हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट, दैट इज़ द 90 लिख दीजिए। और एन आई टी हमारा कितना है? एन आई टी देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है? एन आई टी कहाँ पर है? कहाँ है भाई? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्वेश्चन के अंदर सेल्स इंटरमीडिएट। ओके, हमारा बच्चा यहाँ दे रखा है, उसने क्या दे रखा है? ये रहा इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसने हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? देखो उसने क्वेश्चन के अंदर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है सिर्फ, और हमें यहाँ पे कोई भी सब्सिडीज़ वगैरह के बारे में उसने बताया नहीं कि हमें सब्सिडीज़ वगैरह का यहाँ पे क्या करना है। तो अब बताओ, जब हमारे पास सब्सिडीज़ नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, मुझे कहीं भी सब्सिडीज़ दी है? पढ़ो पूरा क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वगैरह कहीं उसने सर्विसेज की बात करी है? तो बताइए मैं फिर क्या करूँगा? चेंज इन स्टॉक मतलब मैं अपना उसकी जगह, क्या था क्वेश्चन मेरा? हाँ, मैं एन आई टी की जगह क्या लिखूँगा? जल्दी बताइए जल्दी से मेरे बेटा। का सब्सिडीज़ क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो मैं 0 मार लूँगा, ठीक है? सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है? हमें टैक्स देना था 12 करोड़। सरकार ने बोला एज अ सब्सिडी कि मैं आपको 2 करोड़ पे मैं आपके बिहाफ पे दे दूंगी, तो मुझे बेसिकली कितना टैक्स देना हुआ सर? 10 करोड़। बट अभी सरकार सब्सिडी कुछ नहीं दे रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे अब एन आई टी कितना देना होगा सर? 12 करोड़। तो लिख दीजिए भाई 12 करोड़। इतना कन्फ्यूज़ ना हुआ करें आप लोग। सो 210 माइनस 90 कितना बन गया आप लोगों का? 212 में से अगर हमारे 200 बचे, 200 में से 80 गया तो हमारे 120 बचे। 120 में से अगर हमारे 12 बचेंगे तो कितने बचेंगे भाई? अगर हमारे 120 में से 12 गए तो सर आपके बचेंगे लगभग 108। तो हमारा कितना आ गया? 108 आ गया हमारा एन वी ए एफ सी। आ गया एन वी ए एफ सी। चलिए बहुत बढ़िया।
जब NVAFC हमारा 108 आ गया तो क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं सर कि यही आ रहा है क्या। टन टन। ओके, तो हमारा एक ये 108 क्वेश्चन आप लोगों का आंसर आ चुका है। ऐसे सेम ये क्वेश्चन है, NDPFC आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? GVOMP निकालोगे। अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन के अंदर पहले आप क्या निकालोगे? GVOMP लिखो, जल्दी लिखो। पहले क्या निकालोगे? लो मैं यहाँ लिख दूँ आपका हो तो। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे आप सर? GVOMP। ये लो GVOMP। हाँ तो बेटा फर्स्ट मेरा क्या था? GVOMP, और सेकंड आपको क्या करना है? GVOMP के अंदर प्लस इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना है। सेल्स आप लोग को गिवन है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालो? क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जब GVOMP आपका आ जाएगा तो भाई GVOMP के बाद आप निकालेंगे यहाँ पर GVAMP। क्या निकालेंगे? GVAMP। ये कैसे निकालोगे? इसके इज इक्वल टू में रख दोगे GVOMP। अब फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, तो उससे क्या आंसर आ जाएगा? फॉर्मूला बनाने के बाद जब सॉल्व करोगे GVAMP मेरा आ जाएगा। जब GVAMP मेरा आ जाएगा तो फिर अब क्या करोगे आप लोग? सर आप जो ये GVAMP मेरा आएगा ना, GVAMP सर ये बराबर किसके होता है? ये बराबर सर होता है इज इक्वल टू GDPMP के। तो बस GDPMP यहाँ से आपका आ गया। जब GDPMP आपका आ गया तो लिख दीजिए NDPFC इज इक्वल टू GDPMP। उससे फॉर्मूला बना के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें बहुत सिंपल दी गई, सभी को आपको पता है कि सबका क्या क्या यूज़ होता है। तो क्या यार कोशिश करो, मैं करा दूंगा आगे, लेकिन कोशिश करो प्लीज़ अभी तुम लोग यार, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कैसे करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, पीछे बता के आ रहा हूँ, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो तो क्या निकालना है आप लोगों को? सोचो। GVOMP, और GVOMP निकालना है। क्वेश्चन में कोई इसका भाई दे रखा है, देखो ये रहा भाई NVAFC, ये रहा NVAFC। तो क्या करोगे? GVOMP इज इक्वल टू NVAFC, बनाइए फॉर्मूला। हो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। सब्सिडी तुम लोगों को पता है, IC तुम लोगों को पता है। ये नेट एडिशन टू स्टॉक क्या है बताइए? ये क्या है? नेट एडिशन टू स्टॉक। सोचो इसका क्या होगा? पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बात बताई है इसकी, नहीं बताइए? नेट एडिशन टू स्टॉक की क्या करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर? नेट एडिशन टू स्टॉक, जल्दी सोचो भाई। नहीं पता सर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर इससे कुछ करना ही नहीं है। नेट एडिशन टू स्टॉक का मतलब बेसिकली जो होता है वो होता है। मैं अभी आपको बताऊं तो सर हमने मतलब कितना स्टॉक मैंने एक तरीके से खरीदा, डेप्रिसिएशन कट होने के बाद जो मेरे पास बचा, तो मेरे पास इसको कुछ भी मुझे इसका यूजेबल नहीं करना है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। फॉर्मूला बनाइए, सिंपली कर सकते हो। नहीं होगा तो यार कमेंट करना, कॉल कर देना, सोल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन हो जाएगा। बस कॉल करते हैं, मुझे शर्माना मत कि सर से मैं क्या बात करूंगा। सिंपली नाम बताना कि सर ये क्वेश्चन मैं आपका कर रहा था, वीडियो से मुझे हुआ नहीं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अगर मैं कॉल रिसीव ना करूं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। नंबर मेरा ये रहा, ये लो नंबर भी देख लो, मुझसे इसका सोल्यूशन मांग सकते हो, लेकिन ट्राई करो यार। 27 क्वेश्चन में क्या करना है? सेम एज वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडिड। देखो दो चीज़ निकालनी है आप लोग को। क्या निकालना है भैया? पहले इसके अंदर पहले आप लोगों को निकालना है GVOMP। क्या निकालना है? GVOMP निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है? GVAMP। क्या निकालना है? GVOMP। और क्या निकालना है? GVAMP। कैसे निकालोगे भाई? कुछ सोचो आप पहले, मेरी बात दिमाग लड़ाओ, कैसे निकालोगे? अरे मेरे भाई GVOMP कैसे निकाल दोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये रहा ना सेल्स, और चेंज इन स्टॉक आपका यहाँ से निकल जाए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 800 माइनस 1000 माइनस का 200 आ गया आपका। ठीक है, तो सेल्स में कितनी आपकी? 1000, सेल्स में 200 माइनस कर दो, कितना गया? 9800 आपका आ गया। GVOMP आ गया, दो ये 9800 यार इतना ईजी क्वेश्चन है। एक बार वीडियो मेरी दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा था, बाकी बच्चे आगे की बात सुने। GVAMP आप कैसे निकालेंगे? GVAMP इज इक्वल टू में GVOMP रख के फॉर्मूला बनाओ, आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या निकालना है? NVAFC, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी नई चीज़ आप लोग को नहीं दे रखी। अच्छा ये दे रखा है नेट चेंज इन स्टॉक। ये नेट का मतलब कुछ नहीं मत मानो, चेंज इन स्टॉक याद रखो सिर्फ। ये आपका चेंज इन स्टॉक निकाल के दे रखा है, ठीक है। और ये आपका आउटपुट कितनी बेची आप लोगों ने? यूनिट कितनी बेची आप लोगों ने? 10। ठीक है, ये याद रखो आप। जो आपने आउटपुट को सेल आउट किया वो कितनी करी? 10 2000
सॉरी आपने ये कितनी आउटपुट बेची आप लोगों ने? 2000 बेची हो। कितने की थी? एक 10 की। तो कितना आप लोगों का सेल्स आ गया सर? 20,000। कितना सेल्स आ गया आप लोगों का सर? 20,000 हमारा सेल्स आ गया। समझ गए? 2000 मैंने बेची 10 रुपये के हिसाब से, तो सेल्स मेरा 20,000 निकल के यहाँ से आ गया। क्वेश्चन ये भी आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे 800 हैं, हमें NVAMP निकालना है। यहाँ कितनी दे रखी है बच्चे आप लोगों की? 800 दे रखी है। देखो प्रीवियस वीडियो तुम देख के यहाँ पर आ रहे होगे तो भैया तभी क्वेश्चन यहाँ पे सारे हो जाएंगे। और एक मेरी कितने की है? 20 की। तो कितनी की होगी? 16 की। ठीक है ना, 16,000 की लगभग हो गई है। बाकी सब चीज़ सेम है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेंज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट, GST किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को, IT को। ठीक है, NIT कैसे निकालोगे? IT मैंने सब्सिडी नहीं तो सब्सिडी को 0 मान लो। तो कितना आ गया आप लोगों का सर? 2000 ही आ गया। चलिए उसके बाद क्या निकालना है? NVAMP। सुनो ये क्वेश्चन नंबर 30 सुनो, बहुत आराम से सुनो। क्या निकालना है? NVAMP आप लोग को निकालना है। क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? GVOMP निकालोगे। उसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये रहा सेल्स कितना है? 25 और -2 कितना आ गया आप लोग का सर? 25 -2, क्योंकि माइनस का है ना ये। 25 -2 हमारा आ गया 23, तो आप लोगों का 23 आ गया। अब NVAMP इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप लोग? GVOMP कितना आ गया? 23 आ गया। अब उससे बनाओ फॉर्मूला। ये रॉ मटेरियल क्या है आप लोगों का? IC। ठीक है, ये टैक्स को छोड़ो, टैक्स हमारा कुछ नहीं है। इसके बाद आइए, ये क्या लिखा है? फिक्स कैपिटल गुड्स विद अ लाइफ स्पेन 5 ईयर्स। एक मशीनरी थी जिसको आपने 5 साल यूज़ करा, उसकी वैल्यू कितनी थी? 15 लाख। जब 5 साल यूज़ करा तो 1 साल में उस पर कितना डैप लगा होगा? 5 साल के अंदर भैया कितना लगा उसका? 15 लाख। और मतलब 1 साल में कितना लगा होगा? डिवाइड कर दो सर। 1 साल में लगा होगा 3 लाख। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा देता हूँ यार, तुम खामा खा कन्फ्यूज हो जाओगे यार। रुक जाओ, तुम डरो मत यार, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भारत महान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं यार, कंफ्यूज मत हो तुम भाई, कंफ्यूज मत हो। चलिए क्या निकालना है? देखिए NVAMP निकालना है। ये लो, सबसे पहले क्या निकालूंगा सर? आप निकालोगे GVOMP। कैसे निकालूंगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। ये लो, सेल्स कितना क्वेश्चन में दे रखा है मुझे? अभी तुम लोगों को बताया था सर, सेल्स से मेरा 25, ये लो 25 प्लस ये कितना है आपका? माइनस का 2 है चेंज इन स्टॉक। 25 - 2 कितने हो गए सर? आपके 23 करोड़ हो गया। चलिए जी, अब क्या निकालेंगे सर? अब आप निकालोगे NVAMP, सामने क्या रख दोगे इसके सर? GVOMP। नेट निकालना है तो ग्रॉस में से क्या करोगे सर? माइनस का डेप्रिसिएशन करोगे आप। VA निकालना है तो क्या करोगे? VA निकालना है, वैल्यू एडिशन निकालना है हमें, तो सर मैं यहाँ पर कर दूंगा माइनस का IC। MP निकालना है और MP भाई समझ गया ना? MP भाई। GVOMP मेरा कितना आ गया सर? 23 करोड़ आ गया। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है तुम लोगों? देखो ये रहा, 5 साल का 15 लाख है, तो 1 साल का कितना हो गया आप लोगों का सर? 3 लाख। डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मेरा 3 लाख कितना आ गया सर? डेप्रिसिएशन आ गया। IC कितना दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर? इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये देखो IC ये रहा मेरा, कितना है? 6। तो भाई कर दो, कितने हो गए आपके? 23 में 3 गए, 20 बचे, 20 में से 6 गए, कितने बचे आप लोगों के? 14 लाख आ गया यार, 14 लाख। ठीक है, समझ गए भाई की पावर को? नहीं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, नहीं हो रहे आपसे? चलो बेटा, बस थोड़ा बोलता ज़्यादा हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, वरना नहीं बोलूँगा तो नींद आ जाएगी। रात के अभी इस टाइम बताऊँ टाइम आप लोगों को क्या हो रहा है भाई? रात के 12+ हो रहे हैं, बल्कि 1 बजने वाला होगा यार। वीडियो शूट कर रहा हूँ शांति की वजह से, कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहा यार मैं। प्लीज़ सपोर्ट कर देना भाई, सस्ते से फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ वीडियो भाई। आ जाओ, बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या निकालना है? कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ मेरे बेटा, सेल्स कैसे निकालोगे? सर आपने कहा था सेल्स हम लोग निकालेंगे कैसे करके? सब्सिडी। अच्छा सुनो, सेल्स किसके अंदर आता है? GVOMP के अंदर। तो पहले किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप लोग? GVOMP की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वेश्चन 31 सुनो, GVOMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया। अगर आपके पास GVOMP निकाल लो, फिर सेल्स तो ईजिली निकाल लोगे ना, ये भी आपके पास होगा, ये भी आपके पास होगा, तो सेल्स तो अपना आप निकल जाएगी। अब ये कैसे निकालोगे? सिंपल है, GVOMP रखो
जो निकालना है इज इक्वल टू में इसका भाई देखो कौन सा गिवन है, ये रहा NVAFC। बनाइए फॉर्मूला, ग्रॉस निकालना है, क्या करना पड़ेगा फिर माइनस का सॉरी प्लस का डैप, VO निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, VO निकालना है तो भैया मैं प्लस का IC करना पड़ेगा, MP करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, MP करना है हमें तो भैया जी मार्केट में टैक्स लगा के बेचेंगे तो NIT, ठीक है। चलिए बस अभी यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना, डेटा रखे लो यार, रखो डेटा, क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से डेटा रखो अपने आप और क्वेश्चन देख लो कितना आ रहा है, 5000 लाख इसका आंसर आ रहा है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा एक बार। अब हम आते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 32 पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या करना है समझ लीजिए बात मेरी। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर सेम ऐसी है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को कराया था, एक बार पढ़ के देख लीजिए। सपोज फर्म ए ने एक टिम्बर, एक चीज़ होती है, मतलब मैं बता दूंगा अभी आप लोग को टिम्बर क्या होता है, एक चीज़ मानो बस, अभी आप इतना डीपली मत जाओ यार। एक टिम्बर एक चीज़ है जो बेसिकली यूज़ होती है, वो प्रोड्यूस हुआ इन इट्स फॉरकास्ट और टू फर्म बी ऑफ 1000 रुपये का, मतलब करोड़ की बात मानो आप इसे। तो फर्म ए ने किसको बेच दिया भाई, टू फर्म बी को बेच दिया कितने का, 1000 रुपये का। अब फर्म बी ने उसे परचेज किया होगा तो 2 एंट्री बन गई इसकी, फर्म ए के अंदर, फर्म बी के अंदर बनाइए। एंड फायरवुड टू कंज्यूमर्स फॉर फ्यूल फॉर ₹5000। और फायरवुड किसको बेच दिया बच्चा, टू कंज्यूमर्स को उसने, तो कंज्यूमर्स तो एक ही एंट्री बनेगी बस, सोल्ड टू कंज्यूमर्स लिख के कितने का 500, कहानी एक ही खत्म। फर्म बी ने क्या करा, फर्म बी कन्वर्टेड लॉक्स इनटू स्लीपर्स एंड पार्शियली सोल्ड फर्नीचर मेकिंग टू फर्म सी। ये खाली पीली बात लिखी हुई है, यानी फर्म बी ने फर्म सी को कितने का बेचा भाई, 700 का, तो फर्म सी ने फर्म बी से परचेज भी किया होगा, एंट्री बना लीजिए। फर्म सी ने सोल्ड किया फर्नीचर कितने का, 1000 का, तो फर्नीचर सोल्ड किया तो भाई क्या कर दोगे, फर्नीचर सोल्ड किसको, प्राइवेट कंज्यूमर्स को, तो इसकी दूसरी एंट्री बनेगी नहीं, एक ही एंट्री बनेगी, ठीक है। एंड द रिमेनिंग तो बाकी जो बचा वो कितने का बेच दिया, 500 रुपये का सरकार को। तो समझ लीजिए इसमें 3 एंट्री बनेगी आपकी ABC की, उन तीनों का पहले VA निकाल देना, फिर टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल देना, VO VA तीनों का निकालना है। इजी क्वेश्चन है। ऐसी सेम क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसी सेम क्वेश्चन नंबर 34 है। सर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे बेटा, क्वेश्चन 22 कर दिया, बहुत सिंपल है, ये भी एक बार वो वीडियो देख लो, ठीक है। अगर वो वीडियो पूरी नहीं देख सकते इससे प्रीवियस वाली, ठीक है, उस वीडियो को लास्ट का पार्ट जरूर देख लो, लास्ट के 5-4 मिनट की वो वीडियो देख लो, उसके बाद समझ में आपको सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। बस इस क्वेश्चन तो 34 क्वेश्चन है ना, इसकी एक बात समझ लो, क्या बात समझनी है वो सुनो। यहाँ पे आप क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू एडिड बाय फर्म ABC, आप तीनों का निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ वर्ड लिखा है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सुनो, टोटल कंजप्शन क्या होता है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किस किसने चीज़ों को कंज्यूम करा, एक ने तो बेचा, कंज्यूम किस किसने करा इसके अंदर। तो अगर मैं सिंपली क्वेश्चन के अंदर बात करूँ ना कि कंज्यूम कौन कौन कर रहा है, मुझे यहाँ देखो एक बात देखो कि क्वेश्चन के अंदर कंज्यूम कौन कौन कर रहा है, देखो 34 देखो कंज्यूम कौन कौन कर रहा है, देखो ये रहा क्या हो रहा है। फर्म सी ने प्रोडक्ट को किसको बेचा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंज्यूम तो कर रही है 500 रुपये का, तो 500 रुपये का सरकार ने कंज्यूम लिया, अपने यूज़ करने के लिए खरीदा, और किसने करा, क्वेश्चन पढ़ो, ये जब एंट्री बनाओगे तो समझ में आप लोगों को बात आ जाएगी। प्राइवेट कंज्यूमर्स ने, ये रहा, प्राइवेट कंज्यूमर्स ने क्या करा, उसको 800 रुपये का कंज्यूम करा, तो 500 और 800 कितने हो गए, 1300, तो वही तो मेरा आंसर आ रहा है भैया 1300 रुपये, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, पूरे क्वेश्चन को सेम वैसे ही कर दो जितनी फर्म की बात कर रही थी, और एक पेज पे 2 फर्म की बात बनाना, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, एक पेज पे 2, कंजूसी मत करो, फर्म ए, फर्म बी, दूसरे पेज पे फर्म सी, फर्म डी। और अकाउंट कैसे बनाओगे, मैं एक बार तुम लोगों को बता दूं, ये कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, फर्म ए, वैल्यू ऑफ आउटपुट IC और वैल्यू ऑफ एडिशन, ऐसा बनाएंगे सेम। और एक बार ये वाली वीडियो मैंने देख लीजिए, और इसी तरीके से मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर दिया है आपके साथ। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे गाली देने से पहले या मेरी बुराई करने से पहले मुझे एक बार कॉल मैसेज ज़रूर कर देना भाई। कहीं से भी बिलोंग करते होगे, व्हाट्सअप पे आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कन्फर्म मिल जाएगा। बात समझ में नहीं आएगी, पूरी बात बता भी दूंगा यार, लेकिन प्लीज़ जहमत करके मुझसे पूछना मुझे कुछ कहने से पहले, ठीक है। मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चंस आप ट्राई तो करिए, मेरी वीडियोस को देखकर हेल्प करिए, और उम्मीद है नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुके होंगे। ऑलराइट, तो अब आप देख लीजिए
इसके बाद से हमारी क्या शुरू होने वाली है भाई, हमारी शुरू होने वाली है थ्योरी। अब नेशनल इनकम की सारी पढ़ेंगे थ्योरी के, थ्योरी होती क्या है। अभी सारे न्यूमेरिकल्स करें हमने 7 से 8 पार्ट के अंदर, अब बाकी के 7 से 8 पार्ट के अंदर या लगभग कम से कम पार्ट के अंदर मैं आपको इसकी सारी थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय, पीस आउट।